दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देखो दोस्तों, यदि हमने सुपर ट्रेंड के बेस में यदि हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा एंट्री इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री बनता, ठीक है ना। और यदि हम सुपर ट्रेंड के बेस में इसमें एग्जिट लेते तो हमारा एग्जिट यहाँ पे बनता। तो एंट्री यहाँ पे बनता, एग्जिट यहाँ पे बना, तो मतलब ऑल टुगेदर मतलब आपने कुछ भी इससे कमाया नहीं, क्योंकि आप क्या होते नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको एग्जिट करना पड़ता, ठीक है ना। तो आपको आप यहाँ पे एग्जिट करते तो आपको प्रॉफिट रहता है, यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट किया है। बट आपको कैसे पता चलता है कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका सुपर ट्रेंड तो पॉजिटिव था और आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे एग्जिट करते तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं। तो इसका एक दूसरा समाधान ये है कि हम जो 20 डे SMA को यदि अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा एंट्री कहाँ पे हुआ, हमारा एंट्री हुआ एज पर सुपर ट्रेंड, हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जिट करते क्योंकि यहाँ पे जो है शेयर का जो प्राइस था 20 डे SMA के नीचे आ चुका था। ये एक हमारा एग्जिट हो सकता था, एक एग्जिट प्लान होता तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलते हैं यहाँ से, या जो जितना भी प्रॉफिट है 5-10% का जो भी प्रॉफिट है उससे निकलते। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि मतलब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से शेयर ऊपर गया, 20 डे में सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे 20 डे में यहाँ पे भी तो सपोर्ट ले सकता था। तो हमें थोड़ी पता था कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा करके, और मान लो आप एग्जिट कर लेते और यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता, तो फिर आपको दुख लगता है कि मैंने अननेसेसरली एग्जिट कर लिया, मुझे सुपर ट्रेंड का वेट करना चाहिए था, क्योंकि सुपर ट्रेंड तो आपका यहाँ कहीं जाके नेगेटिव हुआ था, ठीक है ना। तो ये है जो एक ट्रेडर के जो लाइफ में एक जो विडंबना चलती रहती है कि हम कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें, तो ये प्रॉब्लम चलता रहता है। तो अभी फिलहाल क्या अभी हम देखेंगे, तो जो करंट प्राइस है, तो कल के मतलब वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि इसको जो इट हैज़ टू टेक दिस लेवल, यहाँ पे आपका जो सुपर ट्रेंड इसके ऊपर पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सुपर ट्रेंड से मतलब एक रिवर्सल ले रहा है, ठीक है ना। इट इज टेकिंग एज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल। हाँ, अभी ये पिक्चर आ गया। तो यहाँ से हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस को इसके ऊपर क्लोज होकर, इसके ऊपर क्लोज होगा तो हमारा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। लेकिन हुआ क्या है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो 50 डे SMA भी यही कहीं है, ठीक है ना। यदि मैं अभी 50 डे SMA को ऑन कर दिया हूँ तो आप देखोगे कि 50 डे SMA भी इसी पॉइंट में आके यहीं पे आके बैठ रहा है। देखो, आप देखो 50 डे SMA, और ये स्टॉक की जो आदत रही है आपका पास में भी आप देखोगे तो इसने मल्टीपल टाइम्स 50 डे SMA से एक रिजेक्शन लिया, 50 डे SMA तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया 50 डे से, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे भी ये वही काम कर रहा है कि 50 डे SMA को अपना रेजिस्टेंस मान के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी हमारा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ये मतलब 1946 के ऊपर क्लोजिंग देने में असफल हो रहा है। तो यदि इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, इस लाइन के ऊपर यदि क्लोजिंग नहीं देगा, तो तब तक हमें कोई इसमें एक अच्छा मूव मिलने की संभावना कम है, क्योंकि अदरवाइज ये ऐसा रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे, फिर ये ऐसे नीचे आके यहाँ पे कहीं फिर ये सपोर्ट लेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा बाय, टेक केयर। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।